माय नेम इज वरुण। हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं आदित्य सिविल सर्विस से कि हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं और अभी जो हम लोग देखेंगे वो 66 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग, ठीक है। इसमें मेजोरिटी अभी हम लोग हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन को देखेंगे और ये हर डे ये इनिशिएटिव चलेगा एंड दैट इनिशिएटिव इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन का एनालिसिस भी मैं देते चलूंगा। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह ए, बी है सत्यपाल मलिक, सी है नीतीश कुमार, डी है राबड़ी देवी और ई जो ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर आप बीपीएससी को देखिएगा तो हर एग्जाम में 4 क्वेश्चंस आते हैं, बट ये जो एग्जाम है इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं और जो पांचवा जो क्वेश्चन है ये इसको डिफिकल्ट बना दिया। पांचवा जो ऑप्शन है ये इसको डिफिकल्ट बना दिया है, या तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है या इसमें से 2 ऑप्शन सही है। बट इस तरह के क्वेश्चन में आंसर तो एक ही हो सकता है, तो ये तो हम आसानी से इसको एलिमिनेट कर देंगे कि बिल्कुल ये आंसर उसका नहीं होगा, ये तो उसका आंसर नहीं होगा। अब इसमें से हम आंसर ढूंढते हैं। सत्यपाल मलिक कुछ दिन पहले बिहार के गवर्नर थे, नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, राबड़ी देवी भी बिहार की एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप आसानी से एलिमिनेट करें तो इस चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और इसका जो आंसर आता है बाबू श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे और ये 1946 से 1946 से 1961 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा लैंड रिफॉर्म का जो काम किया बिहार में, मतलब एक अपर कास्ट के रहते अपर कास्ट के पर्सन थे बट इन्होंने लोअर कास्ट के पीपल के लिए लैंड रिफॉर्म का बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। तो बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? बाबू श्री कृष्ण सिंह। ये चारों ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। सत्यपाल मलिक पहले गवर्नर थे, नीतीश कुमार अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी देवी एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी है और ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस तरह का ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था। अभी क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहां रखा गया था। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये 5वां ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पटना। पटना में हुआ था, 1912 में हुआ था, दैट इज बांकेपुर, ठीक है। बांकेपुर में ये जो है बिहार, ये 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो बिहार में ही हुआ था कांग्रेस का, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जो सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था बिहार में वो पटना के बांकेपुर में हुआ था, ठीक है, और ये 1912 में हुआ था। और गया में जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, गया में भी हुआ था, ये 1922 में हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तीसरा, जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी, मतलब जो हमारे जेपी थे जयप्रकाश नारायण, उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजा हितेक्षु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से अगर आप देखें जयप्रकाश नारायण को, जेपी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इसमें से लोकनायक होगा, ठीक है, लोकनायक होगा। और ये लोकमान्य की जो उपाधि थी ये बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था, तिलक जी को ये उपाधि दिया गया था। और लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। और दूसरा एक चीज जेपी के बारे में कि इन्होंने जो इमरजेंसी के टाइम में जो टोटल रिवॉल्यूशन आया था, संपूर्ण क्रांति लाई थी उन्होंने लाया था। इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जो संपूर्ण क्रांति किया था ये जयप्रकाश नारायण ने, जेपी ने किया था। इनके नाम से एक ट्रेन भी चलती है बिहार में, बहुत फेमस है, फ्रॉम पटना से दिल्ली जाती है, दैट इज संपूर्ण क्रांति, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यह है कि निम्न में से कौन सा कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी ने अपना एजुकेशन लिया था? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बदरुद्दीन कॉलेज जूनागढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो ए आंसर है इसका भी, दैट इज श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ये भावनगर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और ये उस समय पश्चिम भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, भावनगर यूनिवर्सिटी। और इसी में श्यामल दास कॉलेज में गांधी ने अपना अर्ली एजुकेशन, कॉलेज की पढ़ाई की थी और उसके बाद वो फॉरेन गए थे फॉर दर बैरिस्टर के एजुकेशन के लिए, वकालत की डिग्री लेने के लिए, क्योंकि उसमें इंडिया में बैरिस्टर की डिग्री नहीं मिल पाती थी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया, कौन से पर्सन है जिसने 1857 के रिवोल्ट में एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें से 4 ऑप्शन है और पांचवा जो है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। पहला है नाना साहब, कहां से किया था, कानपुर से, ये तो सही लग रहा है। दूसरा है बेगम हजरत महल, बिल्कुल कानपुर से, लखनऊ से किया था, ये भी सही है। इट मींस अगर आपका 2 आंसर सही हो गया तो ये श्योर है कि आंसर आपका ई होगा, क्योंकि ई आंसर आपका बोल रहा है कि इसमें से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। तो पहला भी सही है, नाना साहब भी सही है, बेगम हजरत महल भी सही है। तो आपको नीचे का देखने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, आंसर तो ये होगा ही। इसमें मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद, ये भी सही है। और बेगम जीनत महल, ये जो थे दिल्ली से थी, ये बहादुर शाह जफर की बेगम थी, उनकी वाइफ थी। ये चारों ऑप्शन सही है। नाना साहब ने कानपुर से किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, मौलाना अब्दुल्ला ने फैजाबाद से किया था और बेगम जीनत महल ने दिल्ली से किया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिहार से किसने पार्टिसिपेट किया, और मैं हिंट के लिए बता देता हूं, आरा से उस पर्सन ने किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। छठा क्वेश्चन जो है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है। 1858 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, सी ऑप्शन है 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 के अधिनियम को मॉर्ले मिंटो बोलते हैं और 1919 को बोलते हैं मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड। और 1935 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेटर वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी ही आंसर सही है। भारतीय सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार मिली है, कार दी गई है जिसमें ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसमें आपका जो डायरकी जो है वो स्टेट से हटा करके सेंटर में दिया गया था, बट फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया गया था। इसके लिए मूलभूत अधिकार को खत्म कर दिया गया था। यह 7वां क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, मतलब दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था वो कितने दिन तक चली थी। ऑप्शन ए है कि 10 दिन, ऑप्शन बी जो है वो 20 दिन, ऑप्शन सी जो है वो 24 दिन, ऑप्शन डी जो है वो 30 दिन और ऑप्शन ई जो है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक तो आंसर नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट बिल्कुल कर देते हैं। इस चारों में से हमको देखना है, तो इसमें आपको एग्जैक्ट डे याद करना पड़ेगा कि किस दिन दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ये दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और ये 5 अप्रैल तक चला था। ठीक है, और ये चला कितने दिन था, 24 दिन चला था। सी आंसर इसका ऑप्शन, 24 दिन दांडी मार्च चला था। ठीक है, और इसमें गांधी जी ने साल्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह किया था। फ्रॉम दांडी में इनका अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक ये गए थे और ये डिस्टेंस को 24 दिन में तय किया था। इसमें से बिहार में जो बिहार से भी पर्सन थे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से पर्सन ने बिहार से यहां पर पार्टिसिपेट किया। और सरोजनी नायडू एक फीमेल थी, उसने भी पार्टिसिपेट किया। और 78 अनुयायी के साथ गांधी जी ने अहमदाबाद आश्रम, साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे इस मार्च के लिए, साल्ट सत्याग्रह को लेकर, कि वहां जाकर उन्होंने साल्ट बनाया और उस कानून को तोड़ा। 9वां क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन सॉरी, ये प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचयिता कौन थे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन थे। ए ऑप्शन है सूर्य सेन, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन सरदार भगत सिंह, डी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और ई ऑप्शन जो है इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर आप देखें तो सूर्य सेन ने बिल्कुल नहीं, ये गीत तो नहीं लिखा था। इसने चिटगांव में जो रेड हुआ था, चिटगांव आर्मरी रेड हुआ था, ठीक है, वहां पर जो चिटगांव में जो आर्म्स को लूटा गया था उसमें ये थे सूर्य सेन। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल नहीं, ये HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था 1928 में, ये नहीं। सरदार भगत सिंह ने सोशलिस्ट पार्टी बनाया था 1924 में, ये भी नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट राम प्रसाद बिस्मिल इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो बिस्मिल अजीमाबादी ने, जो पर्सन थे, उसने इस गाने को कंपोज किया था, उसने ये गाना गाया था। ठीक है, ये प्रसिद्ध गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बिस्मिल अजीमाबादी ने किया था। ये ऑप्शन ई आंसर करेक्ट होगा, बिस्मिल अजीमाबादी, ये ऑप्शन है नहीं इसमें। और राम प्रसाद बिस्मिल ने जब उसको फांसी दिया जा रहा था काकोरी कॉन्स्पिरेसी के कारण, काकोरी लूट के कारण जब उसको फांसी दिया जा रहा था,
तब उसने इस गाना को गाया था। ठीक है, ये उन्होंने इस गीत की रचना नहीं की थी, गीत उन्होंने नहीं लिखा था, ये पोयम मेनली पोयम था। इसको बिस्मिल अजीमाबादी ने किया था, और राम प्रसाद बिस्मिल को जब काकोरी कॉन्स्पिरेसी के लिए, ठीक, काकोरी में जो ट्रेन रॉबरी हुई थी उसके लिए उनको जब फांसी दिया रहा था, तब उन्होंने इस पोयम को गाया था। नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में के रूप में कौन कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? कि बंगाल विभाजन मतलब पार्टीशन ऑफ जो बंगाल हुआ उसके बाद कौन कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ, मतलब उसके जस्ट बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ, मतलब डिवीजन बंगाल का। अब ये क्वेश्चन राइजेस होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, और उसके जस्ट बाद कौन सा आंदोलन हुआ ये हमको देखना है। असहयोग आंदोलन तो बिल्कुल 1920 में हुआ था आपका। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका 1930 में हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। आपका स्वदेशी जो हुआ था ये 1905-6 में हुआ था, 1906 में स्वदेशी हुआ था, और पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1930 में हुई थी, 1930 में। तो ये इसका आंसर जो होगा वो स्वदेशी आंदोलन, मतलब बंगाल विभाजन हुआ था ईस्ट, मतलब अभी जो बंगाल है वो जो पाकिस्तान जो अभी ईस्ट बांग्लादेश है उसको डिवाइड किया गया था, और उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चला। ठीक है, उसमें हमने जितने भी विदेशी गुड्स हैं उसका बाइकाट किया। उसके बाद हमने विदेशी कॉलेज, मतलब जो अंग्रेजों का जो कॉलेज था उनकी जो गुड्स थी उसका हमने बाइकाट किया, और हम सब कुछ 20 स्वदेशी 22 स्वदेशी का कॉन्सेप्ट पे हम आए। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1906 तक चला। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में वकील पेश हुए। 1945-46 में जो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, ठीक है, इसका जो मुकदमा चला था लाल किले पे, उनका ट्रायल चला था, उसमें कौन कौन से वकील, किसने वकील के पक्ष में पेश आए थे? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई बी, सी ऑप्शन है के.एम. मुंशी, डी ऑप्शन है सरदार पटेल, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भूलाभाई देसाई होगा, वो वकील के पक्ष में हुए थे। अब ये आईएनए क्या था, ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, बट छोटा सा क्रक्स में बता देता हूं कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी था, जो इंडिया का जो आर्मी था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ठीक है, और आईएनए जो था कि वो सैनिक जो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के इंडिया पे ही, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी पे अटैक किया था, और जब इन वॉर प्रिजनर को पकड़ा गया था, ठीक है, जब इन वॉर प्रिजनर को पकड़ा गया था तो लाल किले पे इनका ट्रायल हुआ था, तो इनको बचाने के लिए कौन से इंडिया के किस लोगों ने इनके लिए इनको प्रोटेक्शन में आए थे आगे? तो भूलाभाई देसाई एक माने जाने माने वकील थे, वो इनके प्रोटेक्शन में आए थे। और आपको ये भी आना है कि इनके प्रोटेक्शन में मोहम्मद अली जिन्ना भी आए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, बट ऑप्शन में नहीं है जवाहरलाल नेहरू, तो आपको भूलाभाई देसाई ही ऑप्शन है, तो आपको ये आंसर सही होगा। मोहम्मद अली जिन्ना का भी देखना है कि वो भी आईएनए ट्रायल में वकील, मतलब इनके प्रोटेक्शन में आए थे। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज में को कहां फहराया? मतलब मैडम कामा ने इंडिया का जो फ्लैग था उसको कहां फहराया? तो ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है आपका लंदन, ऑप्शन टी है स्टुटगार्ट, ऑप्शन डी है जेनेवा, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं है, इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, कहीं फहराया होगा तो वहीं एक जगह ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया था, और वो अभी जर्मनी में है, उस समय भी जर्मनी में था, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में है ये। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी सही है? ये बताना है कौन सा जोड़ी जो है वो सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, सीआर दास देशबंधु, विलियम वेडरबर्न 1907 में कांग्रेस के सभापति, और श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना। इसमें से कौन सा जोड़ी जो सही है? फर्स्ट और ई ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं है, उनमें से एक से अधिक हमको देखना है। विनोबा भावे ने सेकेंड व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, नहीं, फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने किया था। फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो विनोबा भावे ने किया था, और सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये गलत है, ये कट हो जाएगा। दूसरा है सीआर दास देशबंधु, ये तो बिल्कुल सही है, बट हमको अभी नीचे का ऑप्शन जो है हमको और देखना पड़ेगा। विलियम वेडरबर्ग, ये
कांग्रेस का 1907 में नहीं था, बट 1889 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वीडियम वेडरवर्थ। ठीक है, ये गलत है। और डी ऑप्शन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नहीं, पेरिस में नहीं किया था, इन्होंने लंदन में किया था इंडिया हाउस की स्थापना। लंदन में, इंग्लैंड में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर जो होगा CR दास, देश बंधु। चितरंजन दास जो था उनको देश बंधु की उपाधि दी गई थी। और ये 1922 में जो गया में सेशन हुआ था, 1922 में जो गया में जो सेशन हुआ था बिहार में कांग्रेस का, उसमें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस का जो 1922 में जो गया में सेशन हुआ था उसमें वो INA से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम लोग आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। ये क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, INC ने किस दिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की, पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया। कीवर्ड है पूर्ण स्वराज दिवस। अब इसमें ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, बी ऑप्शन है कि 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है कि 30 जनवरी 1948 और डी ऑप्शन है कि 31 मार्च 1950। किस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की स्थापना की। तो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, बट रेस्ट ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर दीजिएगा, दो ऑप्शन। बट इसका सही आंसर जो होगा वो 26 जनवरी 1930 को, जब 1929 में कांग्रेस का सेशन चला हुआ था। 1929 में कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था? यह सेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था 1929 का। और ये जब सेशन हुआ था तो इसमें कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे ये नेहरू जी थे। तो इन्होंने कहा था कि दिसंबर में सेशन हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को हम जो है 1930 में जो 26 जनवरी होगा उसको हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसी को देखते हुए हम जो है रिपब्लिक डे अभी जो हमारा आएगा 26 जनवरी को, हम आजादी तो हम 15 अगस्त को हम मना लिए, बट उसी के मेमोरी में, पूर्ण स्वराज की मेमोरी में हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज दिवस बनाया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था लाहौर में रावी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए 1911, बी है 1922, सी है 1913, डी है 1914 और ई जो है 1900, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से सही इसका देखना है। तो आपका जो सही आंसर होगा ये 1912 होगा। 1912 में 22 मार्च जो है 22 मार्च 2 मार्च 1922 को 1912 को बिहार एस्टेब्लिश्ड हुआ था, बंगाल से विभाजन होकर बिहार बना था। और ये जो है आपका 1912 को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये 22 मार्च को मनाया जाता है एवरी ईयर। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि में कितना भाग आमनत रखा जाता था। तिनकठिया पद्धति मतलब 1/3 जो होगा दैट इज तिनकठिया पद्धति। ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 3/20, ऑप्शन डी है 3/25 और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका सही आंसर होगा 3/20। ये तिनकठिया पद्धति जो था वो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये होता था और वहां पर क्या था कि इंडिगो की खेती होती थी। और गांधी जी सबसे पहले जब 9 जनवरी 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे तो सबसे पहले जो उन्होंने सत्याग्रह किया था वो बिहार में किया था और चंपारण में किया था, दैट इज चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और यहां पर आकर इंडिगो खेती में जो फार्मर थे उनके खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार ऑब्स्ट्रेकन करती थी उसके खिलाफ इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये तिनकठिया पद्धति जो था वो इंडिगो खेती के लोगों को रोकने के लिए ये किया था गांधी जी ने। सबसे पहला आपका सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो किया था वो चंपारण में किया था। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? 9 जनवरी 1915 और इस डे को आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। हम ये सीरीज जो है हम पर डे के बेसिस पे स्टार्ट कर चुके हैं कि बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस भी सब्जेक्ट्स के, हमको उसको पर डे 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और लाइक करें इस वीडियो को इफ यू फील इट यूजफुल टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। ठीक था।